अमुक प्यारा व्यक्ति जब मिलेगा तो मैं सुखी होऊंगा, नहीं सुखी होऊंगा। अमुक प्रिय वस्तु मिलेगी तब सुखी होऊंगा, नहीं तो नहीं सुखी होऊंगा। इस प्रकार अपने मन को अटका लिया कहीं। उलझन परी दौर 34 में कहविद तेहको से, चारों दिशा से उसी के लिए उलझन मन में हो गई। किस प्रकार वो मिले, किस प्रकार उसका सेवन करूं, यही दिल में तड़फन होती है। अनंत भावना सन्मुख हुए चलत प्रवाह रहे। मनुष्य के सामने असंख्य भावनाएं, विचार, चिंतन, स्मरण आते हैं। प्रवाह तो चलता रहता है। कस न हटे यह जानी न जावे बिन धीरज कांठे। अनंत भावनाएं सामने आती हैं और चली जाती हैं, उनमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जो रागात्मक भावना है उसमें पीड़ा होती है। किसी पेड़ की याद आ गई, सड़क की याद आ गई, किसी मनुष्य की याद आ गई, किसी चीज की याद आ गई, कोई परेशानी नहीं है, आई और गई। लेकिन जहां राग है उसकी याद आई तो उसके बिना रहा नहीं जाता है। अनंत भावना सन्मुख है चलत प्रवाह रहे। असंख्य भावनाएं मन के सामने आती और जाती हैं, प्रवाह चलता रहता है। लेकिन उसमें तकलीफ नहीं होती है। जहां पर गांठ है, मोह, जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में, वो अगर उपस्थित नहीं है तो कस न हटे यह जानी न जावे बिन धीरज कांठे। चित्त से कैसे हटे समझ में नहीं आता है, व्याकुल हो जाता है। साहब कहते बिन धीरज कांठे, बिना धैर्य के ऐसे मनोविचार को कैसे हटा सकते हो? बिना धैर्य के ऐसी वृत्ति नहीं हट सकती। स्वस्वरूप हैता या नाही नहीं जड़वस्तु सटे। पहले साहब उसके स्वरूप को बताए कि जहां राग होता है, मोह होता है, वो वृत्ति कैसे तकलीफ देती है, इसका उन्होंने चित्रण किया। अब कहते हैं स्वस्वरूप हैता या नाही। जैसे स्वस्वरूप की हैता है, हैता का मतलब अस्तित्व, वैसा ही नहीं है। तुम्हारा अपना अस्तित्व है, तुम चेतन हो, ज्ञान स्वरूप हो, तुम सब समय हो। और ये जो भावना है तुम्हारी बनाई है, ये स्थिर तत्व नहीं है। ये तुम्हारा मनोविकार है, तुम्हारी आसक्ति है, तुम्हारी दुर्बलता है और निरर्थक है। इसमें कोई दम नहीं है, तुमने मान लिया है, इसलिए मन में वो मजबूत हो गया है। स्वस्वरूप हैता या नहीं नहीं जड़ वस्तु सटे। न तो जड़ वस्तुओं की तरह, सटे मतलब तुलना करना, साटना, तुलना करना। जड़ की तुलना में भी नहीं कि जड़ की तरह है। जैसे मकान खड़ा है, आज देखो मकान है, कल भी मकान है, परसों भी मकान है। वो एक द्रव्य है। जो तुम्हारे राग की गांठ है वो कोई द्रव्य नहीं है, वो मान्यता मात्र है। न तो आत्मा की तरह वो है, न अनात्मा की तरह है। स्वस्वरूप हैता या नाही नहीं जड़वस्तु सटे। स्वस्वरूप की हैता जैसी नहीं है, यानी आत्म अस्तित्व जैसा उसका अस्तित्व नहीं है, और नहीं जड़ वस्तु सटे, और न तो जड़ वस्तुओं की तुलना में वो है कि वो कोई द्रव्य है, स्थिर है। नहीं गुणधर्म शक्ति कोई इसमें जो निज को गहिले। वो वस्तु न होने से न उसमें कोई गुण है, न धर्म है, न क्रिया है जो तुम्हें पकड़ ले। प्रिय प्रिया सहन गति भेद ही अति लघु जस गढ़ इले।
जिसमें प्रियता की भावना आ गई उसके वियोग में चित्त खटकता है। जिसमें प्रियता नहीं है नहीं खटकता है। जिसमें अप्रियता है तो दूर रहे तो अच्छा लगता है, निकट आए तो खराब लगता है। ये सब मन का खिलवाड़ है, मान मान करके सब पीड़ा है। प्रिय प्रिया सहनगत भेदें अति लघुजस गढ़ले। प्रिय और अप्रिय सहनगत भेद है। जैसे जैसे जिसमें बना लिया गया, आदत बना ली गई, तो आदत वाली चीज अपने को खटकती है, उसकी याद। जिसमें आदत नहीं है उसकी खटक कुछ नहीं है। कष्ट अकष्ट दे तस मिल मिल है न पदार्थ के। चित्त की वृत्ति इसी प्रकार कष्ट और अकष्ट ये मिल मिल करके देती है। जहां आसक्ति है उसकी स्मृति में कष्ट होता है, अगर वियोग है तो कष्ट होता है, और जहां आसक्ति नहीं है उसके स्मरण में कोई कष्ट नहीं होता है। तदपि मोह बस क्षोभ राख तहां अरुज बुलावत ते। तदप इस पर भी हम मोह के बस हो जाते हैं, क्षोभ रखते हैं, क्षोभनम आकर्षण, खिंचाव। अर्ज बुलावत ते, मोह वृत्ति को हम फिर बुलाते हैं, उसे अरुजते हैं। अर्जना नाम सटना, उलझ जाना। मोह करना ही उलझना है। अरुज बुलावत ते, अरुज साहिब शब्द का, साहिब का शब्द अरुज रहा करता था बात में भी। तो कई बार कहा हूं, सन 75 की बात है, शायद 74-75, श्री विशाल साहब अयोध्या में अपने गुरु आश्रम पर थे। वही एक बार आए ही थे, तो ऊपर छत पर बैठे थे। धूप था, धूप थी, ठंडी का समय था। लंगोटी पहने, नंगे बदन बैठे थे, सुनसान अकेले। मैं गया तो गमले रखे थे, कुछ फूल लगे थे। तो साहिब से मैं विनोद करता था। दूसरे लोग तो कहते थे आप कैसे साहिब से विनोद कर लेते, हम लोग तो बोलने की हिम्मत नहीं होती। मैंने कहा साहब ये गमलों में फूल लगे हैं, इससे वातावरण अच्छा रहता है। तो साहब चुप। फिर मैंने कहा, फिर चुप। कुछ देर के बाद फिर मैंने कहा साहब इसकी सुगंधी से वातावरण अच्छा रहता है। तो कहे कि तुम चाहे जितना कहो हम न मानो। तो हम कहे साहब काहे न माना जाए। कहीं नहीं कहूं, अपने मन को अरझाना है। फूले में अरझा लिए, सुगंधी में अरझा लिए, जो है सो है, वो तो है ही। ये अपने मन को कहीं अरझाना है। सतत जागरूक, कहीं ना अरझाओ। कहीं बाग फुलवारी देखे, भवन देखे, समुद्र देखे, रेगिस्तान देखे, हिमालय देखे, जनसमूह देखे, सुनसान देखे, जहां कहीं मन रमा, उलझाना है अपने को। कहीं जब बाहर नहीं रमता है तब अपने आप में रमता है। बाहर से टूटे बिना कोई भीतर जुट नहीं सकता है। राख गाफिली देह न पलटत औ कादरपन ए। साहब कहते गाफिली रख करके ध्येय नहीं पलट रहा। गाफिली नाम असावधानी, जिससे तकलीफ होती है, जो दुखदायी है, वही काम फिर करना कितनी बड़ी बेवकूफी है। जिसमें बारंबार दुख भोगते हो फिर वही काम करते हो। राख गाफिली ध्येय न पलटत, अपने ध्येय को नहीं पलट रहे हो। औ कादरपन ए, यही तुम्हारी कायरता है। जिससे तकलीफ पाते हो उसी में चिपके हो। दय वीरता छुड़ाए कदरता, नश गाफिल सुख ध्येय।
दय दृढ़ता गतिमति को पलटो यह गुरु अर्ज सुने। हे गुरुदेव, हमारी ये विनती सुनिए, हमें धीरज दीजिए, वीरता दीजिए, कायरता को छुड़ा दीजिए, और जो विषयों में सुख का ध्येय हमने बना रखा है उस असावधानी को हमारे चित्त से हटा दीजिए और दृढ़ता दीजिए, हमारी गति और मति को पलट दीजिए। मति जो हमारी है बुद्धि विषयों में, उसको पलट दे, और गति उधर क्रिया। हे गुरुदेव, ये गले की फांसी है विषयासक्ति, इससे हमें छुड़ा दीजिए। सुगुरु गुरु गुरुवर दरस दियो, सुगुरु गुरु गुरुवर दरस, सुगुरु गुरु गुरुवर दरस दियो, सुगुरु। देह मान को मारी हटायो, देह मान को मन से छीन लियो, सुगुरु गुरु गुरुवर दरस दियो, सुगुरु गुरु गुरुवर। इंद्रिन विषय कुकलि मलटार्यो, इंद्रि विषय कुकलि निर्मल जीव कियो, सुगुरु गुरु गुरुवर दरस दियो, सुगुरु गुरु गुरुवर। आशा तृष्णा चाह मिटायो, आशा अविचल कीन जियो, सुगुरु गुरु गुरुवर दरस दियो, सुगुरु गुरु। धर्म सिखाए अधर्म छुड़ायो, धर्म सिखा ज्ञान को दान दियो, सुगुरु गुरु गुरुवर दरस दियो, सुगुरु गुरु गुरुवर। सकल भरम को छेदन करके, सकल भरम को निर्भय थान कियो, सुगुरु गुरु गुरुवर दरस दियो, सुगुरु गुरु गुरुवर। मिलन वियोग क दुख नशायो, मिलन वियोग क दुख शोक मोह क्षयो, सुगुरु गुरु गुरुवर दरस दियो, सुगुरु गुरु। जड़ चेतन को भेद बतायो, जड़ चेतन को अजर अमर अभयो, सुगुरु गुरु गुरुवर दरस दियो, सुगुरु गुरु गुरुवर। गुरु की कृपा भयों बड़ भागी, गुरु की कृपा भयों तोस पीयूष पियो, सुगुरु गुरु गुरुवर दरस दियो, सुगुरु गुरु गुरुवर। सदारिणी यह दास गुरु का, सदारिणी
चरण शरण में लियो सुगुरु गुरु गुरुवर दर्श दियो सुगुरु गुरु। सद्गुरु ने दर्शन दिया। सद्गुरु के दर्शन से अनंत लाभ है। कहीं भी चले जाओ, सगे संबंधी में जाओ, राग द्वेष की बात मिलेगी। सरकारी ऑफिसों में जाओ, क्लेश क्लेश। काम धाम भी ठीक लोग नहीं करते। कहीं किसी क्षेत्र में जाओ, राग द्वेष से हटा करके शांति का रास्ता बताने वाला कौन है? चारों तरफ तो राग द्वेष की दावाग्नि लगी है। एक जगह है सद्गुरु की शरण और कहीं नहीं। गुरु बहुत है, मां गुरु है, पिता गुरु है, विद्या देने वाला गुरु है, एक एक विषय का ज्ञान कराने वाला गुरु है। लेकिन सब भ्रम जहां कट जाए और आत्म संतोष मिले, उस सद्गुरु है। ऐसे सद्गुरु के दर्शन बिना, साहचर्य बिना, शरण बिना केवल क्लेश है। सद्गुरु ने दर्शन दिया और देह मान को मारी हटायो मन से छीन लियो। उन्होंने देहाभिमान को मार करके खदेड़ दिया। बताया तो किसमें चिपका है? ये टट्टी पेशाब की टोकरी शरीर इस साधन के लिए है। इसका जितना अहंकार करेगा उतना बंधन में रहेगा। मन का नरक, जिनका सुख जाए पूरा, उसके समान भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं। बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े शूरवीर हैं, विद्वान हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े आचार्य और गुरु हैं, कोई सफल नहीं। सफल वह है जिसके मन का नरक पूरा सूख गया। धन्य है वह। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, प्रतिक्रिया, उद्वेग, अशांत, चित्त का कुतर्क, ये जिसका बिल्कुल समाप्त हो गया, शीतल मन सब समय, वो धन्य है। देहाभिमान के मिटे बिना ये नहीं हो सकता। देह मान को मारी हटायो मन से छीन लियो। हमारे मन से आपने देहाभिमान छीन लिया। अब निरंतर समझता हूं देह मेरी नहीं है। देह एक साधन है। इंद्रियन विषय को कलिमल टार्यो निर्मल जीव कियो। इंद्रियों के विषय का जो कलिमल है, विकार है, वो आपने बुहार करके, धो करके साफ कर दिया। गुरु उपदेश करते हैं, वही मानो साफ करते हैं। करना तो खुद पड़ता है, लेकिन ऐसा प्रेरक न हो तो समझ में बात नहीं आती। प्रेरक हो और अपनी रहनी से भी प्रेरक हो, वाक से प्रेरक हो, रहनी से प्रेरक हो, उसकी वाणी प्रेरणाप्रद हो और उसके जीवन का आचार प्रेरणाप्रद हो, तब साधक का कल्याण होता है। इंद्रियन विषय को कलिमल टार्यो निर्मल जीव कियो। जीव को निर्मल कर दिया। मन की निर्मलता के समान दुनिया में कोई उपलब्धि नहीं। और इसके महत्व को समझने वाले कितने लोग हैं। ऐसे लोग हैं जिनके बीच में ये कहने लगो तो कहेंगे पिछड़े हुए लोग हैं, भटके हुए हैं, सीमित हैं, नहीं समझते हैं। निस्सीम वह है जो अहंकार करे, लड़े भिड़े, दुनिया की चहल पहल में घूमे, राग द्वेष करे, हल्ला गुल्ला करे।
वो आगे। आशा तृष्णा चाह मिटायो, अविचल कीन जियो। अप्राप्त वस्तु की आशा होती है, प्राप्त वस्तु की तृष्णा होती है। जिसे अप्राप्त के लिए कोई आशा नहीं है और प्राप्त की कोई तृष्णा नहीं, जो प्राप्त है उसमें कोई इच्छा नहीं और बढ़े, उसका चित्त शांत रहता है। अविचल कीन जियो, जीव को अविचल कर दिया। आशा तृष्णा भटकाती थी। धर्म सिखाए अधर्म छुड़ायो, ज्ञान को दान दियो। धर्म का अर्थ है स्वभाव। पानी का स्वभाव शीतल है, वही उसका धर्म है। जीव का स्वभाव ज्ञान है, वही उसका धर्म है। गुरु ने बताया तेरे अंदर जो ज्ञान है उसका उपयोग कर, आंतर ज्ञान के विरुद्ध मत काम कर। जो अंतरात्मा बताती है उस पर ध्यान दे। सबकी अंतरात्मा बताती है हमें दुख नहीं चाहिए, इसलिए दूसरे को दुख न दो। दूसरे को दुख दोगे तो दुख से छुट्टी नहीं पाओगे। धर्म बड़ों का आदर करना, माता पिता गुरुजन बड़ोजन का आदर करना, छोटों को प्यार देना, परस्पर में पवित्र भाव से रहना, दूसरे के मार्ग में रोड़ा न अटकाना, किंतु सरलता पैदा करने की संभावना जितनी हो करना, ये सब धर्म है। सुख दे के सुख पाओगे, दुख दे के दुख पाओगे। सद्गुरु ने यह धर्म का रास्ता बताया। धर्म हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी नहीं है। धर्म जीवन का पवित्र आचरण है। धर्म सिखाए अधर्म छुड़ायो, ज्ञान को दान दियो। ज्ञान दान आपने दिया, बताया कि तुम शुद्ध बुद्ध चेतन हो, तुम देह नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, पुरुष नहीं हो, काला गोरा नहीं हो, ब्राह्मण शूद्र नहीं हो, हिंदू मुसलमान नहीं हो, तुम तो शुद्ध चेतन हो, आकृत विहीन हो। कोई आंख से दिखने वाली वो आकृत नहीं है, लेकिन द्रव्य है, वो सत्ता है और मोह उसमें नहीं हो सकता है। न तो आत्मा के स्वरूप में मोह हो सकता है, न जड़ पदार्थों के स्वरूप में मोह हो सकता है। मोह तो इन मिलित पदार्थों में होता है। गुणानाम परमम रूपम न दृष्टपथम रक्षति, ये तो दृष्टपथम प्राप्तम तम तन्मायो सुतुच्चकम। इस सांख्य दर्शन का चिंतन है। गुणानाम परमम रूपम न दृष्टपथम रक्षति, पदार्थों के सूक्ष्म स्वरूप आंख से नहीं दिखते। जड़ तत्वों के परमाणु वैज्ञानिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र से भी नहीं देख पाते। तो जो गुणों के पदार्थों के सूक्ष्म स्वरूप है वो आंख से नहीं दिखते। यह तो दृष्टिपथम प्राप्तम, और जो आंखों से दिखता है तन मायो सुतुच्चकम, वो मायामय अत्यंत तुच्छ है। जिसको देखते हो वो सच नहीं है, जो सच है वो देखते नहीं हो। क्यों मोह करते हो? इसी ग्रंथ में श्री विशाल साहब ने कहा, कहीं को देखत कहीं को परसत बिना पदार्थ का आया है। तुम कुछ किसको देख रहे हो, किसका स्पर्श कर रहे हो? काया कोई पदार्थ नहीं है, काया है ही नहीं। मिट्टी है, आग है, पानी है, हवा है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये हैं, लेकिन शरीर नाम की कोई चीज नहीं है। शरीर तो एक यौगिक पदार्थ है, जोड़ है, ये स्वतंत्र द्रव्य नहीं है। किसमें मोह कर रहे हो? धुआं की धरहरा की तरह आजकल में खो जाएगा। सकल भ्रम को छेदन करके निर्भय थान कियो। सद्गुरु ने सारे भ्रम का छेदन कर दिया। भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर ग्रह लगन मुहूर्त दिशा शूल शकुन अपशकुन अंग फड़कने से हान लाभ की कल्पना सब बह गया। इतना बवंडर था, सबसे घिरे थे।
अच्छे समझदार लोग बूढ़े बूढ़े अंगूठी पहने हैं, नग पहने हैं, धातु पहने हैं, इसी से कुछ रक्षा हो जाए। एक बूढ़ा अंगूठी पहने रहे, मैंने कहा क्या दूल्हा बनना चाहते हो फिर से? तो हंसने लगा, लजा गया। मैंने कहा या तो ये बालकपन से पहना जाता है, या तो रागरंग बुद्धि से, या तो भ्रांति से, तीनों गलत है। उंगलियां तो अपने आप प्रकृति ने सुंदर बनाई है, उसमें रिंग डाल करके उसको बदसूरत क्यों करते हो, क्यों गंदगी लपेटते हो? तो भ्रांतियां परंपरा में खूब भरी हैं। ये धातु धारण करने से लाभ होता है, कुछ लाभ नहीं होता। लाभ की इच्छा ही छोड़ दो, लाभ है, लाभ चारों तरफ से है। लाभ की इच्छा छुटी, बस लाभ है, लाभ है। और जो लाभ होने वाला है वो आपके परिश्रम और प्रारब्ध से अपने आप होता रहता है, उसको जपना नहीं पड़ता है। खेत में काम करो, अन्न जपो न। खेत में काम करोगे, समय से अन्न अपने आप होगा। नौकरी पेशा में हो, ड्यूटी से काम करो खूब जम करके, तनख्वाह अपने आप मिलेगी। तनख्वाह से ज्यादा मिल जाए, कल्पना करो क्या फायदा? जो है सो है, और ज्यादा जितना होना होगा उतना भी पक्का है वो होगा। हम व्यर्थ में अपने मन को खराब करते हैं और होता है वही जो होना है। सारे भ्रम का छेदन कर दिया। कोई देवी देवता हमारे ऊपर नहीं जो हमें नुकसान या फायदा कर सके। भगवान परमात्मा ब्रह्म कहीं बाहर नहीं, जो मिले वो बिछुड़ा ही नहीं है, वो निरंतर मेरा अपना आत्मा है। मेरे आत्मा से वो अलग कभी हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार सच्चा बोध गुरु ने दिया, सारा भ्रम समाप्त हो गया। सकल भ्रम को छेदन करके निर्भय स्थान कियो, निर्भय स्थान पर बैठा दिया। अब डिगने की कोई गुंजाइश नहीं। मिलन वियोग का दुख नशायो, शोक और मोह क्षयो। मिलने बिछुड़ने का दुख मिट गया। जो मिलता है वो झूठ है, और जो सच है वो सब समय मिला है। तो क्या मिलन वियोग में सुख दुख? शोक मोह सब समाप्त हो गए। जड़ चेतन को भेद बतायो, अजर अमर अभयो। गुरु ने जड़ चेतन का भेद बताया। जो कुछ दृश्य है जड़ है, जो दृष्टा है वो चेतन है। अध्ययन के दो ही विषय हैं, स्व और पर। स्व तुम खुद हो, पर जड़ तत्व और उसका कार्य विस्तार है। जड़ चेतन का भेद, दृष्टा और दृश्य का भेद सदगुरु ने बताया, और बताया कि तुम अजर अमर और अभय हो। मोह छोड़ दो, भय की कोई गुंजाइश नहीं है। गुरु की कृपा से भयो बड़भागी, तोष पीयूष पियो। साधक कहता है गुरु की कृपा से मैं महाभाग्यशाली हो गया, संतोष का अमृत पी लिया। तोष पीयूष पियो, कितना बढ़िया अलंकार है। तोष पीयूष पियो, संतोष का अमृत पिया, सारा दुख समाप्त हो गया। सदा ऋणी यह दास, गुरु का चरण शरण में लियो। यह दास गुरु का सदैव ऋणी है। आपने इसको अपने चरणों की शरण में ले लिया। अब ये शरण न छूटे, बस इसी में आनंद है। सुगुरु गुरु गुरु ने धर्म सिखाए, सुगुरु गुरु गुरु ने धर्म सिखाए। सुगुरु गुरु गुरु ने धर्म सिखाए, सुगुरु गुरु गुरु ने। दान धर्म सम्मान धर्म है, बचन हितैषी गाय। सहित विवेक सुरक्षा जीवन, निज पद छोड़ी न जाए। सुगुरु गुरु गुरु ने
सुगुरु गुरु गुरु ने धर्म, दया धर्म और धीरज धर्म ही सत्य धर्म दृढ़ताय, शील धर्म और क्षमा विराजे भक्ति धर्म समुदाय, सुगुरु गुरु गुरु ने धर्म सिखा, सुगुरु गुरु गुरु ने धर्म सिखा, संतोष धर्म और शांति धर्म है मूल विचार दिखाए, संतोष धर्म और समता धर्म को धारण करके कारज विघ्न हटाए, सुगुरु गुरु गुरु ने धर्म सिखा, सुगुरु गुरु गुरु ने धर्म, संयम धर्म नेम है धर्म इंद्रिय दमन बताए, सम मन राखन धर्म विचारो परिणाम दर्शिता भाय, सुगुरु गुरु गुरु ने धर्म सिखा, सुगुरु गुरु गुरु ने धर्म, सत्संग धर्म सतग्रंथ धर्म है संत ध्यान दर्शाए, सत्संग धर्म, वैराग धर्म नहीं राग किसी से सत्य विवेक जहाँ है, सुगुरु गुरु गुरु ने धर्म, सुगुरु गुरु गुरु ने धर्म, सजग धर्म सब इंद्रिय मन पर भोगन दोष दिखाए, सुबस धर्म को पालन करके देह मान बिनसाए, सुगुरु गुरु गुरु ने धर्म, सुगुरु गुरु गुरु ने धर्म, कुसंग त्याग फल शीघ्र दिखावे असमंजस दुख जाए, कुसंग स्वरूप ज्ञान फल प्राप्ति धर्म है पुरुषार्थ सफल कराए, सुगुरु गुरु गुरु ने धर्म, सुगुरु गुरु गुरु ने धर्म सिखाए, गुरु दर्शन दिए और उन्होंने मुझे धर्म की सीख दी। धर्म क्या है? दान करना धर्म है, देना। तैतरीय उपनिषद का ऋषि कहता है श्रद्धयादेयम अश्रद्धयादेयम श्रियादेयम हिरियादेयम भियादेयम संविदादेयम। श्रद्धा से दान करो। किसी ने कहा महाराज हमें श्रद्धा नहीं। ऋषि ने कहा अश्रद्धयादेयम, अश्रद्धा से दो। देने का आदत तो बनाओ, फिर श्रद्धा बनेगी। कोई पाठांतर कर देते हैं। अश्रद्धया देयम अगर एक में रहे तो अर्थ होता है कि अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए, और अश्रद्धया देयम ये दोनों अलग अलग रहे तो होगा अश्रद्धा से देना चाहिए। इस संस्कृत का अपना गुण है, उस भाषा का। तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि अश्रद्धा से देने के ऋषि कहे होंगे, तो वे एक में जोड़ देते हैं अश्रद्धया देयम, अश्रद्धा से न दो, श्रद्धा से। लेकिन ऋषि की उदारता और कहने की प्रांजल शैली वो बहुत मोहक है, इसमें पाठांतर नहीं करना चाहिए। श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम, ये पाठ शुद्ध है। श्रद्धया देयम श्रद्धा से देने योग्य है, अश्रद्धया देयम अश्रद्धा से भी देने योग्य है। नहीं श्रद्धा है तो बिना श्रद्धा के दो, देते देते श्रद्धा बन जाएगी। श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम श्रिया देयम, श्री के अनुसार दो। श्री नाम धन, ज्यादा धन है ज्यादा दो, कम धन है कम दो, कम से कम है कम से कम। इसलिए जैसा है वैसा दो। श्रियादेयम हिरियादेयम लज्जा से दो। लोग दान धर्म करते हैं, तुम कंजूस बने बैठे हो तो लज्जा से दो। और भियादेयम भय से दो। लोग क्या कहेंगे तुम्हें, कुछ डरते नहीं हो, कंजूस बने बैठे हो, या भविष्य को नहीं देखते हो, देते हो तभी पाते हो। और संविदा देयम,
अगर इकरार किए हो, संविदा नाम इकरार तय किए हो, वचन दिए हो कि हम देंगे, तो जरूर दो, बात न पलटो। इतना बढ़िया कथन है। तैत्तिरीय उपनिषद का जो प्रसंग है, सदाचार का बड़ा सुंदर वर्णन है। उपनिषद सौरभ में आप पढ़ सकते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद के प्रसंग में। दान धर्म है, लेकिन दान क्या करना चाहिए? जो पवित्र वस्तु, जो प्रिय हो, अप्रिय नहीं। दान के लिए प्रायः लोग खराब वस्तु रखते हैं, साधारण वस्तु रखते हैं। एक पंडित जी जब कथा कहें, महाराजा पंडित, तो बीच बीच में विनोद कहें स्त्रियां चिवड़ा कूटती हैं, तो कहते हैं 4 पहरुआ कम मानो, बबने खाए खे। ये चिवड़ा दही बबने खाए खे, 4 पहरुआ कम मानो, कुछ धाने रही तो कोई हर्ज नहीं। तो दान करना है तो साधारण कपड़ा खरीद दो। एक मित्र हमारे ऐसे कहे थे, जब एक शैव संत 15 दिन रहे और जब चलना चाहे तो मैं उनको वस्त्र देना चाहा। घर में था, उस समय की बात है। तो अपने मित्र के साथ कपड़ा खरीदने गया, तो अच्छा कपड़ा देखने लगा। तो भाई ये क्यों, कम दाम वाला ले लो। हम के वाह, अपने लिए तो अच्छा दाम वाला ले, और दान करना है तो कम दाम वाला, ये ठीक नहीं। तो मैंने अच्छा कपड़ा लिया। तो दान करने की चीज साधारण, मरी बछिया बभने के नाव, ये कहावत है। मरी बछिया बभने के नाव। नचिकेता अपने पिता को यही तो कहे थे। उनके पिता बहुत बड़ी गौशाला, और छांट करके दुबली दुबली गायें, लिखा है उपनिषद में, कठ उपनिषद में, जो न चारा ठीक से खा पाती, न गोबर दे पाती, बछड़ा दूध देना तो दूर है, ऐसी गायों का दान कर रहे थे। तब पुत्र ने कहा, बेटा, पुत्र ने कहा कि पिताजी मुझे आप किसको दे रहे हैं? नचिकेता ने सोचा मेरे लिए ही तो गाय छाट करके गौशाला में छोड़ रहे हैं और दुबली दुबली दे रहे हैं, तो मेरा ही मोह छोड़ दे, मुझे आप किसे दे रहे हैं? जब वो 3 बार कहा तो क्रुद्ध होकर के कहे तुम्हें यमराज को दे रहे हैं। ये रूपक है, कहानी है, यमराज कोई अलग नहीं बैठा है। तो दान करो, अच्छी वस्तु का दान करो, मीठे वचन का दान करो, कट वचन का नहीं। क्योंकि आप दान केवल रुपये पैसा नहीं है। अन्न, पानी, रुपया, पैसा, दवाई, मकान, जमीन, कपड़ा लत्ता, मीठे वचन, ज्ञान, विचार, अच्छी सूझ, ये सब दान की वस्तुएं हैं। दान करना धर्म है। सम्मान धर्म है। सम्मान, आदर करना। दरवाजे पर कोई आए, विनम्रता से उसका अभिवादन करो, आदर से बैठाओ। चलने लगे, मीठे वचन बोलो, आपके दर्शन होते रहें, इससे बड़ी खुशी होती है, ऐसे वचन को सम्मान करो। वचन हितैषी का है, हितैषी वचन बोलो, कट वचन न बोलो, और लल्लो चप्पो भी न कहो, हितकारी बात कहो। ये सब धर्म के लक्षण है। सहित विवेक सुरक्षा जीवन नित्य पथ छोड़ न जाए। विवेक के सहित जीवन की रक्षा करो। मोह बस फंस न जाओ। इसी में आया है, तामस दया मोह करी ममता, परिहो जाल न कतहु बचावा, छाड़ो जग मोह चाहो जो बचावा। तामस दया करोगे तो फंस जाओगे। दया विवेक पूर्वक दया करो, अविवेक पूर्वक दया न करो। तो जिस दया में तुम स्वयं फंस जाओ, मोह माया में पड़ जाओ, दया कोई है, अविवेक है। इसलिए साहब कहते हैं, सहित विवेक सुरक्षा जीवन। विवेक के सहित दूसरे जीवों की रक्षा करो, दूसरों पर दया माया करो, स्वयं न फंसो, निज पद छोड़ी न जाए, अपना पद, अपनी शांति, अपनी स्थिर दशा छूट न जाए।
ये ध्यान रखो। इसके लिए नारद की कहानी, नारद के सिर पर तो सब प्रवक्ता अपने खपड़े फोड़ते रहते हैं। उनको बड़ा अहंकार हुआ, हम इंद्रजीत हो गए। ब्रह्मा से कहे, शिव से कहे, सब ने कहा ठीक है इसको कहो ना, बस इंद्रजीत हो अच्छा है। विष्णु भगवान के पास गए, उनसे भी ये कहने लगे। उन्होंने कहा ठीक है तो इसकी डिग मांगने की क्या जरूरत है? कि नहीं महाराज अब तो मैं इंद्रजीत हूं, अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नदी के रेत में विष्णु भगवान बैठे थे, नारद जी वहीं बैठे थे। इतने में मधुर स्वर में रोने की आवाज आई दूर से एक स्त्री का। नारद जी कहे महाराज कोई स्त्री रो रही है, बड़ी दुखी है, जरा देख लें। विष्णु भगवान ने कहा नारद ये दुनिया है, रोती है गाती है, सब निपटते रहते हैं, तुम अपना वैराग संभालो। चुप हो गए। फिर 10 मिनट के बाद महाराज बड़ी करुणा आ रही है, कोई अबला रो रही बेचारी। फिर विष्णु भगवान ने रोका, तीसरी बार कहे जाओ भाई। गए तो एक सुंदरी युवती रो रही थी। क्यों रो रही हो? मैं नैहर गई थी, सुनी हूं ससुराल में हैजा पड़ा, सब लोग मर गए। मैं जा रहा हूं, नदी में पानी ज्यादा है, न नौका है न पुल है। महाराज आप पार लगा दो, बड़ा अच्छा है। तो दया आ गई, अच्छा चलो भाई। आगे आगे चले, पीछे पीछे वो चली। कमर तक पानी आया तो महाराज जी का आंचला उसने पकड़ लिया। अब सोचे पानी में कुछ कहना ठीक नहीं है। छाती तक पानी आया तो कूद करके नारद के कंधे पर चढ़ बैठी। उन्होंने सोचा अब यहां हटाना अच्छा नहीं। ले गए उधर बाहर उतार दिए, कहे जाओ। वो उनके चरणों में गिर पड़ी, कहे महाराज घर में तो सब मर गए, कोई नहीं, आप जैसा करुणाशील कौन मिलेगा। मैं पड़ी रहूंगी, सेवा करूंगी, बस आप विघ्न कुछ नहीं करोगी। नहीं नहीं, बिल्कुल बेकार की बात है, बैरागी के साथ स्त्री ठीक नहीं है। कहे महाराज आप ये समझ लीजिए कि मैं आपको विघ्न करूंगी ही नहीं। रोने लगे। दया आ गई, चलो कोई बात नहीं। अब काम धाम करने लगी। देवियां तो खूब मेहनती होती ही हैं। अब धीरे धीरे उनके 2-3 बच्चे हो गए नारद के। एक दिन जोर से बाढ़ आई, झोपड़ी बह गई, स्त्री और बच्चे सब बह गए। नारद जी बैठे रो रहे थे। विष्णु भगवान आए, सर पकड़े, नारद क्या है? तो बेचारे शर्मा गए। ये भी कहा जा सकता है ये सब माया थी विष्णु भगवान की, जो उनको दिखा दिए। कहानियां काल्पनिक होती हैं बातों को समझाने के लिए। जो इस प्रकार दया करेगा वो भटक जाएगा। निज पद छोड़ न जाए, दया धर्म और धीरज धर्म ही सत्य धर्म दृढ़ता है। दया करना धर्म है, धैर्य रखना धर्म है, सत्य में दृढ़ रहना धर्म है। शील धर्म और क्षमा विराजे, भक्त धर्म समुदाय। शीलवान कठोर वचन न कहो, कठोर भाव न रखो, क्षमा रखो। अपने विरोधी किसी ने आपको कट कह दिया, क्षमा कर दो, दिल से निकाल दो। भक्त धर्म समुदाय, भक्ति तो धर्म का समुदाय है। जिसका हृदय भक्त है वहीं ज्ञान टिकता, अभक्त में नहीं टिकता है। संतोष धर्म और शांत धर्म है, मूल विचार दिखाए। संतोष करना धर्म है, संतोष से परम सुख है। शांत चित्त का शांत होना धर्म है, मूल विचार दिखाए। विचार तो धर्म का मूल है, विचार जिसमें नहीं होगा धर्म क्या होगा। समता धर्म को धारण करके कार्य विघ्न हटाए, समता महान धर्म है। संसार में गुणदोष युक्त सब लोग हैं, स्वभाव की भिन्नता है, और उनमें समता न धारण करोगे तो सब समय कलह करोगे। किसी का कुछ स्वभाव, किसी कुछ स्वभाव, कोई गर्म है, कोई नरम है, कोई कैसो है, उसमें समता से चल करके काम बनेगा।
समता से चलोगे तो तुम्हारे कार्य में विघ्न नहीं पड़ेगा। संयम धर्म नेम है, धर्म है इंद्रिय दमन बताए। संयम रखना धर्म है। संयम से खाओ, ज्यादा ना खाओ। नियम से चलना। संयम का व्यापक अर्थ है खाने ही में नहीं, सब बात में संयम, संतुलन। नियम, जो नियम बनाओ अपने जीवन का उसका पालन करो, ये धर्म है। इंद्रियों को वश में रखना धर्म है। सम मन राखन धर्म विचारो, और मन को शमित रखना, शांत रखना धर्म है। परिणाम दर्शिता भाय, परिणाम दर्शी होना धर्म है। जो कर रहे उसका परिणाम क्या होगा, भावुक होके काम न करो, परिणाम पर ख्याल रखो। सत्संग धर्म, सदग्रंथ धर्म है, संत ध्यान दर्शाए। संतों की संगत करना धर्म है। सदग्रंथों को पढ़ना धर्म है। संत का ध्यान करना धर्म है। वैराग धर्म न राग, किसी से सत्य विवेक जहां है। वैराग धर्म है जहां पर कोई राग किसी से नहीं है। ये वैराग कहां होता है, सत्य विवेक जहां है। जिसके हृदय में सच्चा विवेक है उसी के हृदय में वैराग होता है। सजग धर्म सब इंद्रिय मन पर भोगन दोष दिखाए। इंद्रिय और मन पर सजग रहना ये धर्म है। सावधानी ही साधना है, निरंतर सावधान। सावधानी रखना परम धर्म है। भोगन दोष दिखाए, भोगों में दोष समझना धर्म है। भोग दुखदायी है। पहला प्रश्न साहब हमसे यही किए थे। सावन भादों का महीना था जब हमसे और साहब से बात शुरू हुई है। उसके पहले तो दर्शन करता था और चल देता था, रहता था 2-4 दिन और सामने पढ़ता था, बंदगी कर लेता था। बोलते तो थे नहीं साहब, चलते समय कभी बोल दें। कौन स्टेशन पर बैठे है बताओ? हाँ तो गाड़ी थोड़े रुकते है, सावधानी से बैठ लियो बस। कोई एक बात बोल दे। 58 से हमारी उनकी वार्ता शुरू हुई तो हम अवाज्ञा साहब के साथ बाहर गए। बड़े बड़े पेड़ रहे, नाला बहे, सर्वत्र हरियाली रहे, बादल घनी रहे, सावन भादों का महीना रहे। साहब का आसन बिछा दिया, बैठे, मैं भी पास में बैठ गया। तो उन्होंने मेरे तरफ देख के कहा, भोगों में दुख दर्शन है? हाँ साहब। भोग जिसको दुख रूप लगते वो फंसेगा कहीं नहीं, ये साहब ने कहा। थोड़े बोलते थे और चुप हो जाते थे। जब लंबी बात चलती थी तब भी वो थोड़ा बोल बोल के चुप हुआ करते थे। भोगन दोष देखा है। भोग में जब दोष देखेंगे तब उसमें नहीं फंसोगे। सुबस धर्म को पालन करके देह मान बिनसाए। सुबस्ता धर्म है। सुबस्ता क्या है? चित्त जब कहीं न खींचे, किसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति के लिए मन चंचल न हो, तो ये सुबस्ता है। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, ये मन स्मृत में आया है। मन स्मृत में सब खराब खराब ही नहीं है, अच्छी बातें भी है। मन स्मृत में जात पात संबंधी और पक्षपात और अन्य स्मृतियों में भी ये बकवास है, लेकिन इसमें हीरे मोती भी हैं। सर्वम परवशम दुखम, परवस्ता ही सब प्रकार दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, आत्म सुवस्था ही परम सुख है। और ये आत्म सुवस्था क्या है? निष्काम रहना, मन का न खींचना, किसी तरफ आकर्षित न होना सुवस्था है। देह मान बिन साय, देह का अहंकार मिट जाना परम धर्म है। कुसंग त्याग फल शीघ्र दिखावे, असमंजस दुख जाए। कुसंग का त्याग करना धर्म है, इसका फल शीघ्र मिलता है। खींचतान का जो प्रपंच वो मिट जाता है। गलत लोगों की संगत नहीं करोगे तो मन का उद्वेग नहीं होगा। स्वरूप ज्ञान फल प्राप्त धर्म है, पुरुषार्थ सफल कराए। अंतिम में परम धर्म है स्वरूप ज्ञान।
स्वरूप ज्ञान, स्व खुद रूप पदार्थ ज्ञान समझ, अपने पदार्थ की समझ। अपना पदार्थ क्या है? स्वसत्ता, आत्मसत्ता, और कुछ अपना नहीं। इस स्वरूप ज्ञान को जो प्राप्त कर लिया, पुरुषार्थ सफल करा है, उसका पुरुषार्थ सफल हो गया, उसका प्रयोजन सिद्ध हो गया। अपने को पहचान लिया, अपने में तृप्त हो गया, निर्भय हो गया। अब ये देह चल रही है, जहां टूट जाए टूट जाए। अपने घर में सदैव स्थित है, अपने अभेद्य किला में सब समय विद्यमान है। और ये देह दूसरे के देखने में लगती है देह इसके पीछे चल रही है। स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा कि सामान्य आदमी ज्ञानियों को भी समझता है देह ही बुद्धि से, लेकिन ज्ञानी के साथ तो देह वैसे लगी रहती है जैसे मनुष्य के साथ छाया मात्र है। मनुष्य छाया के लिए कुछ मेहनत नहीं करता है, तैसे विवेकवान देह की परवाह नहीं करता है, व्यवस्था कर देता है, लेकिन उसका कोई मोह नहीं कब तक रहे कब जाए। ये तो क्षणिक चीज है, इसमें धारा क्या है? इसका उपकार है जो इसके द्वारा साधना हुई। भर्तृहरि जी ने वैराग शतक के आखिर में कहा है, आखिर नहीं थोड़ा सा और पहले, कि अय पृथ्वी माता, अय वायु बंधु, अय जल सखा, सभी तत्वों का नाम लेकर के कहा, तुम्हारी संगत से मैंने साधना करके कृतार्थता पाई, अब नमस्कार करता हूं, अब तुम लोगों से कभी नहीं मिलना है। जो अंतर्मुख हो गया, प्रकृति से निवृत्त हो गया, सांख्य दर्शन ही तो कहता है प्रकृति से निवृत्त हो जाओ और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। यही सभी धर्मों का सार है।